नमस्कार, डिवाइन डायरी में आपका स्वागत है। पिछले पॉडकास्ट में हमने अध्याय 12 पर चर्चा की थी, जहां अर्जुन ने एक बहुत ही जरूरी सवाल पूछा था कि सगुण यानी साकार रूप के उपासक और निर्गुण यानी निराकार ब्रह्मा के उपासक, इन दोनों में से उत्तम कौन है? जी, और भगवान श्री कृष्ण का उत्तर बहुत ही साफ था। उन्होंने कहा कि जो भक्त अपने मन को मुझ में लगाकर पूरी श्रद्धा से मेरे सगुण रूप की उपासना करते हैं वो सर्वश्रेष्ठ हैं। पर उन्होंने ये भी साफ किया कि जो निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं वो भी उन्हीं को पाते हैं, बस वो रास्ता थोड़ा ज्यादा कठिन है। बिल्कुल। और उस चर्चा के अंत में एक सच्चे भक्त के बहुत सुंदर लक्षण बताए गए थे, जो किसी से द्वेष नहीं करता, अहंकार से दूर है, सुख दुख में समान रहता है और जिससे ना कोई परेशान होता है ना वो खुद किसी से परेशान होता है। हाँ, तो आज हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे और अध्याय 13 पर चर्चा करेंगे, जो ज्ञान के विषय को और भी गहराई से समझाता है। बिल्कुल। अध्याय 12 में सगुण उपासना पर तो बात हुई, लेकिन निर्गुण तत्व को कैसे समझें, इस पर ज्यादा विस्तार नहीं था। तो अध्याय 13 शायद वहीं से शुरू होता है। इसमें दो बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द आते हैं, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। इसका क्या मतलब है? देखिए, ये इस अध्याय का मूल आधार है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यह जो शरीर है ये क्षेत्र कहलाता है। क्षेत्र यानी कि खेत। हाँ, बिल्कुल खेत। और जो इस शरीर को, इस खेत को जानता है वो है क्षेत्रज्ञ, यानी खेत का ज्ञाता। तो ये समझना तो आसान लगता है, शरीर खेत है और मैं यानी आत्मा उसे जानने वाली हूँ। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात कही गई है ना? हाँ, और वही इस अध्याय का सबसे बड़ा रहस्य उद्घाटन है। भगवान कहते हैं, सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मुझे ही जानो। अच्छा। इसका मतलब ये है कि हर एक शरीर में जो जानने वाली चेतना है, जो जीवात्मा है, वो असल में स्वयं परमात्मा ही है। वाह। और इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के फर्क को ठीक से जानना ही असल में ज्ञान है। तो फिर ये जो क्षेत्र है, मतलब ये जो शरीर है, ये सिर्फ हमारी इस देह तक ही तो सीमित नहीं होगा, इसमें और क्या क्या शामिल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत बहुत व्यापक है। इसके अंदर 5 महाभूत हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। फिर अहंकार, बुद्धि, मूल प्रकृति, हमारी 10 इंद्रियां, एक मन और 5 इंद्रियों के विषय, मतलब शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये सब इसमें आते हैं। तो ये तो पूरा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जैसा हो गया। बिल्कुल। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, चेतना और धृति यानी धैर्य, ये सब मिलकर ही क्षेत्र बनाते हैं। अच्छा। ये विकारों के साथ एक पूरा का पूरा सिस्टम है। और फिर ज्ञान क्या है, जिसे जानकर इस क्षेत्र को समझा जा सकता है? ये कोई मतलब किताबी ज्ञान तो नहीं होगा? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यहाँ ज्ञान का मतलब जानकारी या इंफॉर्मेशन नहीं है। यहाँ ज्ञान को गुणों और आचरण के रूप में समझाया गया है। जैसे कि? जैसे अभिमान का न होना, दिखावे से दूर रहना, अहिंसा, क्षमा, सरलता, गुरु की सेवा करना, बाहर भीतर की शुद्धि, मन और इंद्रियों पर काबू रखना और अहंकार का अभाव। ये तो सब जीवन जीने के तरीके हैं। जी, और साथ ही जन्म, मृत्यु, बुढ़ापे और रोग में जो दुख और दोष हैं, उनके बारे में बार बार सोचना। अच्छा, ये क्यों? ताकि आसक्ति ना हो। ये समझना कि ये शरीर नश्वर है। इसके अलावा पुत्र, स्त्री, घर, इन सब में ममता का ना होना और हर हाल में मन का शांत और समान रहना, ये सब ज्ञान के लक्षण हैं। और इसके अलावा जो कुछ भी है वो अज्ञान है। बिल्कुल, वो अज्ञान है। ठीक है, तो हमने क्षेत्र को समझ लिया कि क्या जानना है, और ज्ञान को भी समझ लिया कि जानने का तरीका क्या है। अब उस परम तत्व की बात करते हैं, जिसे जानना हमारा लक्ष्य है। उसे कैसे समझाया गया है? उसे ज्ञेय कहा गया है, मतलब जो जानने के योग्य है, और वो है अनादि परम ब्रह्म, जिसे न तो सत्य यानी है कहा जा सकता है और न ही असत यानी नहीं है। हाँ, ये तो बड़ा विरोधाभासी लगता है। कोई चीज या तो होती है या नहीं होती। ये विरोधाभासी इसलिए लगता है क्योंकि वो हमारी बुद्धि और भाषा की सीमाओं से परे है। वो सब तरफ हाथ, पैर, आंखें, सिर और मुख वाला है। वो संसार में सबको घेर कर मौजूद है। वो इंद्रियों के विषयों को जानता है, पर खुद इंद्रियों के बिना है। वो आसक्ति से रहित होकर भी सबका पालन पोषण करता है और निर्गुण होकर भी गुणों को भोगने वाला है। ये सच में बहुत अलौकिक है। जैसे वो सब भूतों के बाहर भी है और भीतर भी, दूर भी है और पास भी। बिल्कुल,
वो एक होते हुए भी सब प्राणियों में बटा हुआ सा लगता है। वो ज्योतियों की भी ज्योति है और सबके हृदय में मौजूद है। यही वो तत्व है जिसे ज्ञान के द्वारा पाया जाता है। कमाल है। अच्छा, इस अध्याय में प्रकृति और पुरुष की भी बात आती है। ये क्षेत्रज्ञ वाले विचार से कैसे जुड़ा है? ये उसी विचार को एक अलग नजरिए से समझाता है। प्रकृति और पुरुष दोनों को ही अनादि बताया गया है। जितने भी विकार हैं, जैसे राग द्वेष और जो त्रिगुणात्मक पदार्थ हैं, वो सब प्रकृति से ही पैदा होते हैं। अच्छा, तो हमारा शरीर और हमारी इंद्रियां, इन सब को बनाने का कारण प्रकृति है। और पुरुष यानी जीवात्मा, वो प्रकृति में रहकर प्रकृति से पैदा होने वाले सुख दुखों को भोगता है। तो मतलब यही गुणों का संग है जो उसे अलग अलग योनियों में जन्म लेने पर मजबूर करता है। बिल्कुल सही, यही संग उसके जन्म का कारण बनता है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि आत्मा या पुरुष असल में कुछ करता ही नहीं है, वो बस एक साक्षी है, एक दर्शक है और सारे काम प्रकृति के द्वारा हो रहे हैं? यही तो यथार्थ दृष्टि है। जो पुरुष ये जानता है कि सारे कर्म हर तरह से प्रकृति के द्वारा ही किए जा रहे हैं और आत्मा अकर्ता है, वही सचमुच में देखता है। अगर आत्मा अकर्ता है, कुछ करती ही नहीं, तो फिर इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति कैसे मिलेगी? बहुत अच्छा सवाल है। मुक्ति उस पल में है जब इंसान ये देख लेता है कि ये सारे अलग अलग भाव एक ही परमात्मा में स्थित हैं और उसी से सबका विस्तार हुआ है। ये जो अविनाशी परमात्मा है, ये शरीर में रहते हुए भी न तो कुछ करता है और न ही किसी चीज में लिप्त होता है। हाँ, यहाँ पर आकाश और सूर्य का बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया गया है। जी, जिस तरह आकाश हर जगह है पर अपनी सूक्ष्मता के कारण किसी चीज से लिप्त नहीं होता, उसी तरह आत्मा भी देह में रहकर देह के गुणों से लिप्त नहीं होती। और सूर्य का उदाहरण? और जैसे एक ही सूर्य पूरे ब्रह्मांड को रोशन करता है, ठीक उसी तरह एक ही आत्मा पूरे क्षेत्र को प्रकाशित करती है। तो जो लोग अपने ज्ञान की आंखों से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के इस फर्क को और प्रकृति से मुक्त होने के इस तरीके को जान लेते हैं, वे परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। तो अध्याय 13 हमें एक बहुत गहरी दृष्टि देता है कि हम केवल ये शरीर और मन नहीं है, बल्कि हम वो क्षेत्रज्ञ या आत्मा है जो इस पूरे सिस्टम को जानती है और जो स्वभाव से अकर्ता, साक्षी और परमात्मा का ही एक अंश है। बिल्कुल। और यहाँ विचार करने के लिए एक सवाल ये भी उठता है कि अगर हम असल में अकर्ता हैं और सब कुछ प्रकृति के गुणों के हिसाब से हो रहा है, तो फिर हमारे जीवन में हमारे संकल्प, हमारे प्रयास और हमारी नैतिक जिम्मेदारी का क्या स्थान है? ये बहुत ही गहरा सवाल है। ये एक ऐसा बिंदु है जो हमें कर्म और चेतना के संबंध पर और भी गहराई से सोचने को मजबूर करता है। मिलते हैं अगले अध्याय में। धन्यवाद।